सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है नई डिजाइन की धोती कुर्ता वाली ड्रेस, जो कि बिल्कुल नए तरीके से बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। तो इस ड्रेस को हमने बनाया है 7 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। आप इसे 9 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। अगर आप भी इस ड्रेस को बनाना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं ये वाली ड्रेस आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है, पतला वाला। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 6.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई यहाँ पे 20 इंच ली है। तो 20 इंच लंबाई लेने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड करना है। फोर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 5-5 इंच के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे निशान को यहाँ पे बराबर कर लेंगे। इस तरीके से निशान को बराबर कर लिया। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये देखिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी किनारी में इस तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, इससे आप लोग ये वाली ड्रेस बनाना सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप भी कई नई डिजाइन की धोती कुर्ता वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कई तरीके की धोती कुर्ते वाली ड्रेस की वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे अब हम गोल्डन वाली लेस लेंगे। गोल्डन वाली पतली लेस ली है और वो वाली लेस यहाँ पे इसकी किनारी पे लगाएंगे। तो इस तरीके से इसकी किनारी पे रख के लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में भी लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट में चुन्नट डाल के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से प्लेट्स डालने के बाद सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। तो इन दोनों पार्ट को अब हम यहाँ पे आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। तो इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों पार्ट आपस में अटैच कर लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को इस सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच ली है
और इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच ही रखी है। और उसके बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी किनारी में पहले सिलाई लगाएँगे। तो इस तरीके से इधर सिलाई लगाने के बाद इस पे सीधी सिलाई लगाएँगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम पट्टी को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे पेचकस की हेल्प से यहाँ पे पट्टी को सीधी कर लेंगे। इसके कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पट्टी सीधी हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे से चुन्नट डालेंगे। तो इस तरीके से चुन्नट डाल के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी इसी तरीके से चुन्नट डाल के तैयार कर लेंगे। पे पट्टी हमने चुन्नट डाल के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब यहाँ पे जो धोती है उसकी जो तैयार कमर है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो तैयार कमर है वो 6 इंच रखी है। और उसके बाद इस पट्टी का भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी पट्टी का भी कमर जो है वो 6 इंच है। अब इस पट्टी को इस तरीके से धोती में अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे धोती में पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेफा पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए पतली सी पट्टी ली हुई है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कमर में लगाएंगे। तो इसकी उल्टी साइड से पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक तरफ नेफा पट्टी लगा ली है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी बीच में डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रेडीमेड डोरी ले लेंगे। अब उसमें हम लटकन तैयार करेंगे। तो इसके लिए छोटे-छोटे 2 पीस कट किए हुए हैं और इनसे अब हम लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डोरी को बीच में रखते हुए एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लटकन बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों लटकन रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। वो यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे धोती बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम चोली तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पट्टी कट की हुई है, इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इसकी चौड़ाई 3.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच ली है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके उल्टी साइड से इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए। उसके बाद पट्टी को सीधी करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को पेचकस की हेल्प से सीधी कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को सीधी करने के बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। लेस को इस तरीके से रख के इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर लिए। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे चोली बन के कंप्लीट हो चुकी है।
अब चोली को धोती में अटैच करेंगे तो सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में चॉक से निशान लगाएंगे। तो चॉक से निशान लगाने के बाद चोली को इस तरीके से रखेंगे और धोती में अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे धोती में चोली को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चोली को धोती में अटैच कर लिया है और उसके बाद अब यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और चोली को ऊपर की तरफ निकालते हुए फोल्ड करके इस तरीके से और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये बिल्कुल न्यू डिजाइन की धोती ड्रेस बनाई है। तो आप लोगों को ये वाली ड्रेस कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।